बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हम सब के बुजुर्ग हमारे वालिद मोहतरम इस मदरसे के सरपरस्त जमीयत उलमा ज़िला पूना के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बसाइरुल्लाह साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, ख़वातीन हज़रात, तलबाए अज़ीज़, उनके वालिद, अभी तक आप लोग इस दारुल के तलबा व तालिबात थे जो उन लोगों ने पूरे साल में, साल भर तो नहीं कहेंगे क्योंकि 5 महीने हो गए इस इमारत में आकर, और जो बच्चे यहाँ आए वो यकीनन नए हैं, तो 6 महीने और 5 महीने में जो कारकर्दगी बच्चों ने पेश की उससे महसूस हो रहे हैं। मेरा बोलना जरूरी नहीं था, दोस्तों के इसरार से बोल रहा हूँ। ये बच्चों का जो प्रोग्राम हुआ, ये मकातिब के प्रोग्राम जो होते हैं और मदारिस में पढ़ने वाले जो बच्चों के प्रोग्राम होते हैं यकीनन तवील होते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि बहुत लंबा वक्त किया है, लेकिन ये बच्चों के पढ़ने की जो खुशी होती है और उनको पढ़ करके जो इनामत हासिल करने की जो खुशी होती है वो मैं और आप महसूस नहीं कर सकते। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे यहाँ सूरह फातिहा का तर्जुमा सुना रहे थे, कोई सना का तर्जुमा सुना रहा और कोई बच्चा सूरह कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद और इस तरह तर्जुमे सुना रहे थे सूरतों के साथ। जान मोहम्मद कुर्सी फारसी के एक मशहूर शायर हैं, उन्होंने एक शेर लिखा, बरोज़े क़यामत हर नस्ल कर नस्ल नामरा मन्नी हाजिर बीशवम तस्वीर जाना बल दरबर। यानी क़यामत का दिन इतना सख्त होगा कि हर शख्स अपने नामा अमाल लेकर हाजिर होगा। जान मोहम्मद कुर्सी दूसरे मिसरे में कहते हैं कि हम भी जो है अपने महबूब की तस्वीर बदल में दबा कर आ जाए। चुनांचे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हमारे इस वतन अजीज के, आपके जानशीन फर्जंद अंजुमन हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस भी है, मुफक्किर भी है, मुफस्सिर भी है, मुनाज़िर इस्लाम भी है और एक बहुत बड़े आलिम, जैसे कुरान दिया करते थे। मरजुल वफात में पहुंच गए, जब मरजुल वफात में पहुंचे हैं, आखिरी उम्र को पहुंचे, गालिबन दर्स आखिरी देने के लिए पहुंचे, तो आपने जान मोहम्मद कुर्सी के इन अशार को बदल कर पढ़ा। पहला मिसरा वही रखा, दूसरे मिसरे में ये कहा, मन्नी हाजिर मीशवम तफसीर कुरान दर बदल। यानी क़यामत के दिन हर शख्स अपने नामा अमाल लेकर हाजिर होगा और हम भी कुरान मजीद की तफसीर को बगल में दबाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के सामने हाजिर हो जाएगा। मतलब ये है कि उन्हें
ये यकीन था कि जो तफसीर कुरान की मैंने खिदमत की है, इस तफसीर कुरान की खिदमत की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल मेरी मग़फ़िरत फरमाएगा। यकीनन जो बच्चे आज कुरान करीम की छोटी छोटी सूरतों का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में यही बच्चे खड़े होकर कुरान मजीद की तफसीर बयान करेंगे और ये उलूम दीनिया मेरे और आपके रहने या नहीं रहने से नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी नस्लें जैसे कुरान मजीद की मैंने शुरू में आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने हाफिज़ कुरान को अपना लक़ब दिया, हाफिज़ अल्लाह के नामों में से, और अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपनी जिम्मेदारी। तो यकीनन मेरे पढ़ाने न पढ़ाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत को, आपके पढ़ने न पढ़ाने से अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिन खत्म नहीं होगा। लेकिन इस पुरफ़ितन दौर में हमारी जिम्मेदारी ये है कि आने वाले वक्त में अगर हम चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद पढ़ करके कुछ दुआ करे, तो वो इन्हीं मदारिस दुनिया में मिलेगा। यकीनन आज 8 घंटे हम स्कूल के अंदर भेजते हैं, उसके ऊपर ये बोझ बच्चों के ऊपर के 4 घंटे और ट्यूशन का बोझ डाला जाता है। फिर उसके बाद आकर के हमसे मुतालबा किया जाता है कि आप जो है 1 घंटा पढ़ा लीजिए, मौलाना एडजस्ट कर लीजिए। तो हम आपसे मोहतरमाना दरख्वास्त करना चाहते हैं कि मदरसे का जो वक्त है उस वक्त में आप भेजिए, ताकि आपका बच्चा जब दीन सीखेगा तो यही बच्चा कल आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हाथ उठाकर आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। उस कब्र की अंधेरी रात में कौन आपके लिए दुआ करने वाला होगा? कोई हाथ उठाकर दुआ करने वाला होगा? यही औलाद अगर आप इनको मदारिस दुनिया के अंदर कुरान मजीद की तालीम दिलाएंगे तो ये आपके लिए दुआ करेंगे। इसलिए कुरान मजीद की तालीम को ज़रूरी समझते हुए जो उलूम दीनिया है उसके ऊपर, उलूम दीनिया के ऊपर दुनियावी उलूम को फौकियत दीजिए। जब तक कि हम दुनियावी उलूम के ऊपर दीनी उलूम को फौकियत नहीं देंगे, ना हमारी दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। यकीनन हम स्कूल की तालीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जाहिर बात है जब बच्चा छोटा बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, तो उस बच्चे के ऊपर बोझ चला जाता है। फिर वो थका हारा मदरसे में आता है, वो उस तरह तालीम नहीं हासिल कर सकता जैसी तालीम उसको हासिल करनी चाहिए। इसलिए आप भी फिक्र से उनको भेजिए। पहले माएँ किरदार अदा करती थी बच्चों की तरबियत का, आज से 30 साल 40 साल कबल तक माएँ बच्चों की तरबियत का किरदार अदा करती थी। आज जैसा आपने देखे कि जैसे उलमाए किराम ने जो हदीस पढ़ी, मैंने भी हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। यहाँ बैठे हुए जो बच्चे हैं ये आपको बता देंगे कि इस हदीस का मतलब क्या है, इसका मानी क्या है और ये कितनी हदीस है, यही बच्चे बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि इन्होंने मदरसे के अंदर आकर के तालीम हासिल की। इसका मतलब यह है कि 40 साल तक ये सिलसिला चलता रहा, आज से 40 साल कबल तक कि माएँ बच्चों को दीन की तालीम देती थी। पहला मदरसा माँ की गोद होती थी और वो बच्चों को ऐसी तरबियत दी जाती थी कि वो बच्चे माओ की गोद से जुनैद बगदादी पैदा होते थे, हजरत ख्वाजा अजमेरी पैदा होते थे, हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते थे, मुफस्सिर बनते थे, मुफ्ती आज़म बनते थे। आज हमारी माओ की कोख से ऐसी औलादें नहीं पैदा हो रही, और जो दीन का फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है वो माओ का काम आज मदारिस दुनिया में किया जा रहा है। यही बच्चे यहाँ आकर तालीम हासिल करते हैं, यहाँ पर इनको खाने की सुन्नतें बताई जाती है, यहाँ पर इन्हें सोने की सुन्नतें बताई जाती है, हर तरह की दुआएं बताई जाती है। दीन इस्लाम इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, हमारा दीन मुकम्मल हो गया। ऐसा मुकम्मल दीन किसी को नहीं मिला जैसा मुकम्मल दीन हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। हमसे पहली उम्मतों में नबी आए, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मबूस हुए, लेकिन किसी भी नबी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दीन मुकम्मल नहीं किया था। हमारी खुशकिस्मती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ इनायत फरमाया और हमको मुकम्मल दीन इनायत फरमाया।
जो आता है वो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। हमारे इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो आप जानते हैं। लोग हमसे सवाल करते हैं, मौलाना आप ये जो बात देते हैं इसमें अकबर बादशाह का जिक्र क्यों करते हैं? लोग सवाल करते हैं क्यों? क्योंकि हमने हमारे वतन अजीज के रहने वालों को दीन इस्लाम का अब तक मफ़हूम नहीं सिखाया। इस मुल्क में एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, चंगेज़ खान। ये बच्चे को जरा 2 मिनट बिठा लो, मेरी बात खत्म हो जाए। चंगेज़ खान एक बहुत सालिम बादशाह गुजरा है, उसकी तारीख में मैं नहीं जाना चाहता, बस मुख्तसर आपको बता दूं। चंगेज़ खान का जो वली अहद था, उसका बेटा था अलाउद्दीन खान नाम था। एक दफ़ा फरमान जारी किया कि हम शिकार पर जाएंगे, शिकार पर जाएंगे और उस इलाके के इर्द गिर्द जहाँ तक नजर जाती है कोई शख्स नजर नहीं आएगा, अगर नजर आया तो सजा तो मुस्तहिक होगी। चंगेज़ खान का बेटा निकला और जब निकला जंगल में पहुंच गए शिकार करने के लिए। बीच रास्ते में एक शख्स नजर आया, वली अहद का बेटा का बादशाह का। जाहिर बात है चाय से ज्यादा तितली गर्म होती है। तो जब देखा कि फला शख्स जो घूम रहा है तो गिरफ्तार करने का हुक्म चंगेज़ खान के बेटे ने अपने जो वज़रा थे उनको दिया। गिरफ्तार कर लिया गया, बादशाह हुजूर के अदालत में हाजिर कर दिया गया। चंगेज़ खान के बेटे ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुमको हमारा हुक्मनामा नहीं मिला? तुमने जो यहाँ घूम रहे खुलेआम, तो तुम्हें ये पता नहीं था कि हम आने वाले हैं? हमने ये फरमान जारी किया था कि इस इलाके के इर्द गिर्द कोई शख्स नजर नहीं आएगा। फिर क्या बात? वो बेचारा कहने लगा कि हुजूर मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी वजह से मैं यहाँ बाहर निकला हूँ। अगर मुझे आपका फरमान मालूम होता तो यकीनन मैं बाहर नहीं आता। जवाब मकबूल था, लेकिन वली अहद था, उसने एक सवाल किया, ठीक है ये बता कि तू अच्छा है या मेरा ये जो कुत्ता मेरे साथ शिकार पर चलता है ये अच्छा है? वो बेचारा परेशान हुआ, उसने पूछा, दिल में सोचने लगा कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं अच्छा हूं तो ये कहेगा कि मेरा जो कुत्ता है बादशाह का वो तुझसे ज्यादा अहमियत वाला है कि तू अजीज है। और अगर मैं ये कह दूं कि ये कुत्ता नहीं बल्कि मैं अच्छा हूं तो जाहिर बात है वो कहेगा कि मैं भी इंसान हूं और तू भी इंसान है। तो यानी तेरा मतलब है कि कुत्ता तेरे से अच्छा है। सोच में पड़ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दाहिया पैदा हुआ। जवाब दिया उसने कि बादशाह हुजूर अगर मैं ईमान पर मरा तो मैं इस कुत्ते से अच्छा हूँ, और अगर मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो ये कुत्ता मुझसे अच्छा है। वो भी सोच में पड़ गया ये ईमान क्या है। अल्लाह ने उसको फौरन बुलाया, करीब किया, ये बता कि ये तेरा ईमान क्या है? वो कहने लगा, फिर ईमान की बात बताया, मेरा ईमान अल्लाह एक है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई दीन नहीं आएगा, कुरान मजीद आखिरी किताब है। ये सारी चीज़ें जब उसने बताया तो वो कहने लगा कि तेरा दीन तो मुझे समझ में आया, लेकिन चूंकि मैं वली आए हूँ, मैं बादशाह नहीं हूँ। जब मेरा बाप मर जाएगा तो ये एजाज मुझे मिलेगा कि मैं बादशाह बन जाऊंगा। जब तक मैं वली अहद रहूंगा तब तक मैं ये काम नहीं अंजाम दे सकता। वो मैंने जरा खामोश करो। वली अहद का ये सुनने के बाद उसने कहा कि अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जाइए और जब बादशाह मैं बन जाऊँ तो मेरे पास आ जाए।
अपने दीन की दावत देकर और ईमान आकर के मुझे बता देना और ये मामला पूरा बता देना कि फला फला जगह फला फला तारीख में ऐसा मामला हुआ था, हमारी मुलाकात हुई। तो देखिए मैं ईमान पर क्या कहा, अल्लाह को बात के ये नहीं। इधर ये चले गया चंगेज खान के पास, कुछ दिनों के बाद चंगेज खान दुनिया से रुखसत हो गया। यहाँ पर ये जो थे ये मरजुल वफात में थे, आखिरी वक्त में थे। बेटे को बुलाया, अपने बेटे मैं एक वसीयत करके जा रहा हूँ दुनिया में, मैं तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूँ कि बादशाह जो है वो अब बादशाह चंगेज खान का बेटा अलाउद्दीन खान बन गया है और आप जाकर के मुझे दीन की दावत, मेरे दीन की ये ईमान की दावत जो है जो मैंने तुम्हें बताया ये जाकर के अलाउद्दीन खान को बताना। जाहिर बात है मेरी उम्र जो है आगे चल रही है, मैं तो नहीं कर सकता। बेटे ने वसीयत को समझ लिया, बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। जब देखा तो दरबारी ने बादशाह को रुकाने की हर मुमकिन कोशिश की। देखा कि बादशाह को जाना मुमकिन नहीं है तो उसने एक तरीक़ेकार निकाला। फिर रात के आखिरी हिस्से में जब सब सो जाते हैं तो वो कूद करके बादशाह के महल के अंदर जो शहर था बीच में वहाँ जाकर के खड़ा हो गया और वहाँ पर अल्लाहु अकबर अजान देने लग गया। जब अजान दिया तो बादशाह की नींद खराब हुई, सारे दरबारी उठे और देखे कि कौन है। बादशाह ने हुक्म हुआ कि जाओ गिरफ्तार करके लाओ, कौन है जो ये हमारी नींद खराब कर रहा है, लाया गया। तो अलाउद्दीन खान ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या है तुम्हारा मामला, बीच में खड़े रहकर तुम जो चिल्ला रहे हो, बिल्कुल हमारी नींदें खराब कर दी, ये कोई तरीका है बादशाह के वहाँ आने का। तो वो कहने लगा कि बादशाह हुजूर सारी तरकीबें मैंने इस्तेमाल कर ली, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, यही आखिरी रास्ता बचा था जो मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन ये बात मुझे आपके सामने अर्ज करनी, मेरे बाप की वसीयत है, जो मेरे बाप ने मुझे वसीयत की मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये कोशिश की। आप फला जगह एक दफ़ा शिकार के लिए गए थे, पूरा मामला उसने सुनाया, वहाँ मेरा ऐसा बाप मिला था जिसने आपको ईमान बतलाया था, वही बताने के लिए आया। तो ये जुमले सुन करके अलाउद्दीन खान ने सिर्फ एक जुमला कहा कि जब से तख्त पर बैठा हूँ, जब से लेकर आज तक मैं उसी शख्स के इंतजार में हूँ, कहाँ है वो शख्स, कब आएगा और मुझे ईमान बतलाएगा। तो हमारी माएँ और बहनें आप समझे कि ये बच्चे अगर दीन नहीं होगा तो जो इर्तिदाद की लहर चली है मुल्क के अंदर बहुत खतरनाक है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वाक़े को एक शेर में बयान किया, चंगेज़ खान अरे आया फितने तातार के अफसाने से, अरे आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये जो अलाउद्दीन खान का पूरा वाक़या है, अल्लामा इकबाल ने इस शेर के अंदर उसको ज़ब्त किया। आज आप जानते हैं, आप अपनी नज़र को दौड़ाइए, दुनिया में रहते हैं, दुनिया की चीज़ों को देखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पैवस्त है। जैसे टच स्क्रीन मोबाइल काम करता है, उससे ज़्यादा तेज हमारा दिमाग काम करता है। आप दिमाग को दौड़ाइए और देखिए कि जो मुर्तद होने की इर्तिदाद की खबरें आ रही है, जो गैर मुस्लिमों के साथ बच्चियों की जाने की खबरें आ रही है, कोई एक बच्ची ऐसी नहीं मिलेगी कि उसने मदारिस के अंदर आकर के, मकातिब दीनिया के अंदर आकर के दीन की तालीम हासिल की हो। उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि अगर आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी, खतरा इस बात का है कि जब मरेगा मुर्तद होगा। इसलिए कुरान मजीद की तालीम, इसकी अहमियत को समझे। जब मदरसे से मुतालबा किया जाए, बच्चों को भेजने की फिक्र करें। आपकी भी दिलचस्पी, हम चाहते हैं, आप ये बोलते हैं ये तालीम दोनों हाथ से बचे। अगर हम बुला रहे हैं तो सामने वाला अगर नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आप भी इस अहमियत को समझे, अपने बच्चों को मदरसे की तालीम दीजिए। ये बच्चे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कल क़यामत के दिन जहाँ बेसर सामानी का आलम होगा, वहाँ ये बच्चे आपके लिए खड़े होंगे और यही कोशिश करेंगे। कोई दुनिया के अंदर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कुरान मजीद ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की इज्जत से कल क़यामत के दिन जाती है।
कुरान मजीद को हमने मामूली समझ रखा है, ये हमारी बहुत बदबख्ती है। दुनिया की तालीम के लिए हम 8 घंटे देते हैं, उसके ऊपर 4 घंटे ट्यूशन भी देते हैं। मदरसे के लिए आप वक्त निकालें। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद सुबह की तरतीब भी बने। और ये जो बच्चों ने आज पढ़ा है, इससे आप मुतमईन है नहीं है, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर तारीफ कर बस। तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जहां आप रहते हैं, महल्ले में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, अपने आस पास के लोगों को इस बात की फिक्र दिलाएं कि मदरसे के अंदर बच्चों को डलवाने की फिक्र आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ बच्चों को भेजना, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए इस मदरसे को आबाद करने की फिक्र करें। सुबह में भी मदरसा चलेगा और इंशाअल्लाह इन्हीं में से बच्चे हाफिज़ कुरान के लिए भी तय किए जाएंगे। कुछ बच्चे जो आने वाले दिनों में हाफिज भी बने। कल अगर बस्ती किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने की नौबत आ गए तो ये बच्चे बस्ती की खड़े होकर नमाज भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और इस मदरसे का अधूरा काम आपको नजर आ रहा है, ये भी करना है। दूसरी बात, अब आप लोग सामने बैठे हैं, इसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं, क्योंकि ऊपर की मंजिल का काम होना बाकी, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगले साल इससे अच्छा जलसा होगा और मस्तूरात के लिए ऊपर LED का भी इंतजाम किया जाएगा। और आने वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह यहाँ पर मस्तूरात के लिए बयानात का भी सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे मर्द हजरात के लिए भी बयानात का सिलसिला मुस्तकिल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तमाम हजरात का ताउन होना चाहिए कि जब भी मदरसे की तरफ से कोई चीज़ की आवाज़ दी जाए आप लब्बैक करें, उस पर तायीद करें और अपने बच्चों को फिक्र से मकतब में भेजने की फिक्र करें। साफ सुथरे हम जैसे स्कूल में भेजते हैं, मैंने अभी कहा कि उलूम दीनिया नंबर 1 पर रखना है, उलूम दुनियावी उलूम को नंबर 2 पर रखना है। जब तक हम दुनियावी उलूम को दूसरे नंबर पर नहीं रखेंगे, हमारी बच्चियों के अंदर तरबियत नहीं आएगी, हमारे बच्चों के अंदर तरबियत नहीं आएगी। अगर बच्चियों के अंदर तरबियत नहीं आएगी तो ये अच्छी माँ, अच्छी सास, अच्छी बहू, अच्छी बहन और अच्छी बेटी का किरदार कभी नहीं निभा सकती। बड़े दीनदार होने से कुछ नहीं होगा, अगर हमने बच्चियों को दीन की तालीम सही नहीं दी तो ये कोई किरदार निभाने के लायक नहीं रहे। जैसा माहौल हमारे आसपास है ये हम जानते हैं, इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है एक काम जरूर करें। आज हमने मोबाइल दे रखा है, उन्हें आम बच्चियों को मोबाइल दे रखा है, लेकिन उसकी निगरानी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों के मोबाइल चेक करना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब रात हो जाए उसका एक वक्त तय कीजिए, कुछ घंटे तय कीजिए कि इतने वक्त से इतने वक्त ही तुम्हें मोबाइल। इसकी एक तरतीब हो सकती है नहीं हो सकती है। भाई मैं कुछ कह रहा हूँ, कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो इसकी एक तरतीब ये भी है कि आप मोबाइल चेक करें, उनके एक निज़ाम बनाएं, वक्त दें कि कितने घंटे से कितने घंटे तक स्कूली तालीम के नाम पर कौन से ग्रुप उनके व्हाट्सएप में आ रहे हैं, ये चेक करना अव्वली जिम्मेदारी माँ बाप की। इन सब की फिक्र करें और मदरसे को मजबूत बनाने की फिक्र करें। और ये अधूरा काम बचा है, इस तरफ भी आपकी तवज्जो है, ये भी करना है, यहाँ की टाइल लगना है, ऊपर का हिस्सा मुकम्मल होना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को दिन दूनी रात चौकी तरक्की अता फरमाए, इनके वालिदैन को तरक्की अता फरमाए, हमारे वालिदैन मुहतरम को सेहत कामिला आजिला कायमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। उनकी दूसरी आँख में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, खून उतर गया है, शुगर बढ़ जाने की वजह से आपसे दुआ है कि उसके लिए दुआ करें, खून सूख जाए इंशाअल्लाह। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।